सोचिए, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और अचानक दिन के उजाले में सूरज गायब हो जाता है, या फिर रात में जो पूरा चांद चमक रहा था वो कहीं खो जाता है। कमाल है ना? ये एक ऐसा नज़ारा है जिसने सदियों से हम इंसानों को हैरान भी किया है और रोमांचित भी। हाँ, यही सवाल कि आखिर ये सूरज और चांद जाते कहाँ हैं। बस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है ये पूरा खगोलीय रहस्य। और पता है क्या, आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरा खगोलीय परछाइयों का खेल है क्या। फिर हम जानेंगे कि चांद कैसे सूरज को छिपाता है, और फिर कैसे पृथ्वी चांद को छिपा लेती है। और आखिर में हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या फर्क है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि ग्रहण मतलब इक्लिप्स कोई जादूटोना नहीं है, ठीक है। ये तो बस स्पेस में चल रहा एक बहुत ही खूबसूरत डांस जैसा है। आप इसे सूरज, चांद और हमारी पृथ्वी के बीच लुका छिपी का एक बहुत बड़ा खेल भी मान सकते हैं। तो इस लुका छिपी के खेल में चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को देखते हैं जब चांद सूरज को छिपा लेता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। अब ये सूर्य ग्रहण होता क्या है? बहुत सिंपल है। जब चांद सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है ना, तो वो सूरज की रोशनी को रोक लेता है और उसकी परछाई वो सीधी हमारी पृथ्वी पे पड़ती है। बस इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और हाँ, ये जो अलाइनमेंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, सूरज, फिर बीच में चांद और फिर पृथ्वी। जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आते हैं तभी सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कब है? क्योंकि ये तो रोज-रोज होता नहीं है, तो इसका भी एक खास वक्त होता है। और वो वक्त है अमावस्या का दिन। जी, सूर्य ग्रहण हमेशा न्यू मून के दिन ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमावस्या को ही चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है, भले ही वो हमें आसमान में दिखाई न दे, और बस तभी वो सूरज को ढक सकता है। वैसे सूर्य ग्रहण भी एक जैसा नहीं होता। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण ग्रहण, जिसमें सचमुच कुछ देर के लिए दिन में रात हो जाती है। फिर होता है पार्शल मतलब आंशिक, इसमें लगता है जैसे किसी ने सूरज को एक तरफ से खा लिया हो। और तीसरा है एन्युलर, जिसमें चांद के चारों तरफ एक आग की अंगूठी, एक रिंग ऑफ फायर सी दिखती है। बहुत चांद। 1 मिनट, एक बहुत बहुत जरूरी बात, कभी भी भूलकर भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से मत देखिएगा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, आंखों को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। इसे देखने के लिए खास तरह के चश्मे आते हैं, उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। चलिए अब कहानी को थोड़ा बदलते हैं। अभी तक चांद बीच में था, है ना? अब देखते हैं कि जब हमारी पृथ्वी बीच में आ जाती है तब क्या होता है। अब बारी है चंद्र ग्रहण को समझने की। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? इस बार खेल उल्टा है। हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, और जब ऐसा होता है तो पृथ्वी की जो परछाई है वो सीधे चांद पर पड़ती है और उसे ढक लेती है। देखा, अलाइनमेंट पूरी तरह बदल गया है। इस बार है सूरज, फिर हमारी पृथ्वी और फिर चांद। तो अब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ रही है। तो सवाल वही है, ये कब होता है? जैसे सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण का भी एक फिक्स टाइम है, और ये होता है पूर्णिमा की रात को, फुल मून। सोचे, लॉजिकल भी है ना? जब चांद पूरा चमक रहा होगा तभी तो पृथ्वी उसके सामने आकर उसकी रोशनी को ढक पाएगी। और हाँ, सूर्य ग्रहण की तरह इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। टोटल लूनर इक्लिप्स में चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है और अक्सर लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। पार्शल में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चांद का सिर्फ एक हिस्सा ढकता है। और एक होता है पेनम्ब्रल, इसमें चांद पर बहुत हल्की सी परछाई पड़ती है तो उसकी चमक बस थोड़ी कम हो जाती है। और अब एक अच्छी खबर, सूर्य ग्रहण के उलट चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी खास चश्मे या किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप इसे आराम से सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये पूरी तरह से सेफ है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आखिर मुख्य अंतर क्या है? अब ये टेबल देखिए, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहला फर्क अलाइनमेंट का। सूर्य ग्रहण में बीच में कौन है? चांद, और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी। दूसरा फर्क टाइमिंग का। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण
पूर्णिमा को। और तीसरा सबसे जरूरी फर्क, सेफ्टी। सूर्य ग्रहण को सीधे देखना खतरनाक है, जबकि चंद्र ग्रहण एकदम सेफ है। बस ये 3 बातें याद रख लीजिए, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो अब इस खगोलीय लुका छिपी के सारे नियम पता चल गए हैं। अगली बार जब आसमान में दिन के वक्त अंधेरा छा जाए या चमकता हुआ पूरा चांद अचानक गायब सा हो जाए, तो ये समझ आ जाएगा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड का एक शानदार खेल है। तो सवाल बस इतना है कि अगली बार जब ये खगोलीय परछाई हमारे आसमान पर पड़ेगी तो क्या उसे पहचाना जा सकेगा?